नमस्कार, मैं हूं दीपक एंड आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई एम श्योर आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, बीरबल की खिचड़ी। बीरबल बहुत ऊपर पेड़ पर एक मटकी टांग देते हैं और नीचे जमीन पर लगा देते हैं आग और उम्मीद करते हैं कि खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन खिचड़ी नहीं पक पाती है। तो यहाँ बीरबल तो नहीं, लेकिन बिग बॉस ने ऐसी ही खिचड़ी पकाने का एक असंभव सा प्रयास करा और उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए। खिचड़ी तो नहीं बनी, लेकिन रायता ऐसा बना कि मतलब वो फैल गया पूरी तरीके से। इस एपिसोड की हम स्टार्ट देखते हैं तो राशनिंग के ऊपर काफी ज्यादा मतलब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसी चिंता व्यक्त नहीं की जाती होगी, ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होती होगी जो यहां बिग बॉस के घर के अंदर हो रही थी। और ये तेजा जब ये जंगलवासी से घरवासी बन के आई थी तब हमने देखा था किस कदर ये चीज और बटर वगैरह बांट रही थी, पराठे वगैरह सब बना रही थी। अब यहाँ इसके गुर्दे छिल गए हैं और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बिग बॉस के घर को अपने बाप का घर समझ रही है और हर चीज के ऊपर खुद का कंट्रोल करना चाहती है। ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं। राशनी के ऊपर प्रतीक का कुछ हालांकि कहना कि 250 ml वो दूध ले लो, 2 रोटी पहले खा लो 2 रोटी बाद में खा लो। तो शम्भो कहते हैं कि आफ्टर डिनर जो पार्टी करते हैं मतलब खाना खाने के बाद और ज्यादा खाना, तो भाई ऐसा है कि शुरू में ही थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। सो आई थिंक सब इतने मैच्योर हैं, समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये शम्भो जो दूसरों को ज्ञान दे रही थी डिनर या लंच के बाद आफ्टर पार्टी ये लोग करते, शम्भो को तो हम जब भी देखते हैं वो कटोरा या कप हाथ में रहता है, ये ग्लूटेन फ्री लैक्टो फ्री कर्ड वगैरह खाने वाली, दूसरों को खाने पीने के ऊपर ना टोके तो ज्यादा बेहतर है। हम यहां देखते हैं कि ये पूरा घर मतलब घमासान मचा रखा है, सबने खाना राशन इन सबके ऊपर, सबके अलग अलग ओपिनियन है। वहीं सिम्बा हमारा डिग्निफाइड तरीके से सोते रहते हैं। ये तमाम चीजें होने के बाद हम एपिसोड के मेन मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पर कप्तान कौन बनेगा। कप्तान कोई नहीं बना कप्तान, क्योंकि यहां पर घर वाले एक भेड़ चाल में चल रहे थे। यहां बिग बॉस ने बड़े ही सार्कास्टिक अंदाज में बातें कही, लेकिन घर वालों की सब ऊपर से बाउंसर चली गई। बिग बॉस ने क्या कहा था कि आप लोग इतने विद्वान हो क्योंकि आप ही लोग तय करते हो कि कंटेंट क्या जाएगा, आज के एपिसोड में क्या जाएगा, तो आप ही लोग तय कर लो कि जनता किन 2 लोगों को देखना चाहेगी भिड़ते हुए कैप्टनसी टास्क के दौरान। तो ऐसे अंधे घोड़ों के हाथ में आपने लगाम पकड़ा दी टास्क की, उनका फेल होना गिर पड़ना तो लाजमी है। ठीक वैसे जैसे खुद दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। यहाँ आई थिंक इतना ये जो लंबा इन लोगों ने खींचा है चीजों को, बातों को, और हमने सिम्बा का भी आज एक फर्म स्टैंड देखने को मिला और मुझे वो उसका स्टैंड बहुत अच्छा लगा जो वो तेजा से बात कर रहा था कि वो मेरे स्टैंड में कोई नहीं बात कर रहा था, वो एंटी प्रतीक जाने के लिए इन लोगों ने कहा मुझे तो नॉमिनेट कर ही दिया। नॉमिनेट ठीक है, यहां सिम्बा को तो पता चल गया कि इन्हीं लोगों ने उसको नॉमिनेट करा। और अब कहीं ना कहीं आप देख लीजिए यहां जो घर वालों की जो भेड़चाल चल रही थी, आई एम श्योर आपको भी सिम्बा की आंखों में एक दर्द और कहीं ना कहीं एक जो तकलीफ जो थी ना कि यार उसको नॉमिनेट भी कर दिया और यहां उसका कोई नाम नहीं लेना चाहता। आई थिंक इतना ये जो लंबा इन लोगों ने स्ट्रेच करा है चीजों को, बिग बॉस ने क्लियर कहा था कि 2 लोगों के नाम लो तो आप भाई एक अपनी तरफ से दे देते, एक उधर से नाम ले लेते, तो इतना टंटा या इतना फसाद होता नहीं। प्रतीक का स्टैंड उसकी जगह सही मानूंगा मैं, क्योंकि भाई जिस तरह से उसने स्टैंड लिया, आप अगर अपना ही नाम नहीं लोगे तो फिर कौन आपका नाम लेगा। और जिस तरह से उसने बोला भी कि चल सिम्बा तेजस्वी हम ट्रॉफी शेयर कर लेते हैं, आई थिंक यहां वीकेंड का वार में यह सवाल डेफिनेटली उठेगा। और कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर सलमान खान एक डायलॉग दे दें कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन होते हैं तो क्या आप सारे ही लोगों को वोट दे देते हो, क्योंकि हमने देखा जय को भी सब लोग वोट दे रहे हैं, विशाल के लिए भी सब लोग वोट दे रहे हैं, करण के लिए भी सब लोग वोट दे रहे हैं और सिम्बा के लिए भी कुछ हाथ खड़े हुए थे, प्रतीक के लिए तो 6 वोट थे ही सही। तो क्या इलेक्शन में जितने लोग खड़े होते हैं आप लोग सबको वोट दे आते हैं? सबको तो वोट नहीं देते होंगे ना। तो यहां पर आई थिंक इन लोगों में अकल 2 पैसे की है नहीं, सब भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। करण भाई, जय भाई, विशाल भाई। विशाल जिसको कि इस वीक सबसे ज्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया था, वो कैप्टनसी में आ जाता तो लोग हाथ खड़े कर लेते। किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि इस बंदे को तो नॉमिनेटेड किया जा चुका है और हम लोग इसी को कप्तान बनाने के लिए वापस से वोट दे रहे हैं, तो हमसे बड़ा चूतिया तो कोई दिखेगा ही नहीं। लेकिन यही तो है बात जिसकी वजह से इन लोगों को मैं अंधा घोड़ा बोल रहा हूं। ये लोग खुद नॉमिनेट भी कर देते हैं और फिर उसी बंदे को कप्तान भी बनाना चाहते हैं। अगर बाय चांस वो बंदा इस वीक चला जाएगा एलिमिनेशन में तो फिर कप्तानी भी चली जाएगी, फिर बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठ जाना पकड़ के। सो इतने एमबीए इन फाइनेंस, इतने मैथ्स की आज तो वो डायनोमीटर वगैरह की तमाम माइनस प्लस प्लस माइनस की बातें हो रही थी, लेकिन किसी ने भी 2 पैसे का कॉमन सेंस नहीं दिखाया। सीधी सी बात है, जब आपसी सहमति नहीं हो रही तो एक अपने यहाँ का और एक उसके यहाँ का कंटेंडरशिप में जाने दो, फिर वहां से देखो भाई आपके पास बहुमत है, मेजोरिटी है, ऑब्वियसली जिसके पास 8-10 लोग होंगे वो टास्क जीत जाता। जो बिग बॉस ने टास्क का सेटअप बनाया था आई थिंक कुछ वो टॉय फैक्ट्री टाइप का था, जिसके पास ज्यादा लोग होते उनका बन जाता तो एपिसोड इंटरेस्टिंग भी बनता। लेकिन
नहीं, यहां तो इन लोगों को एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाना ही नहीं था। ये लोग चाहते तो उमर का नाम देते तो उमर वर्सेस प्रतीक देखने में भी अच्छा लगता। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, उमर के सीन तो कट जाते हैं ना। और जैसा कि बिग बॉस ने बोला कि घर के अंदर सब लोग एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि क्या कंटेंट जाता है क्या नहीं जाता, तो घर वालों को भी पता है कि उमर के तो सारे सीन कट जाएंगे, भले ही वो कितना भी अच्छा कर ले, कंटेंट तो दिखेगा ही नहीं, कंटेंट जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या करें, चलो करण का दे देते, क्योंकि प्रोमो कटेंगे ना, करण नीति, करण राज और जय की बगावत या फिर विशाल की चाणक्य नीति। तो यहां देख लीजिए क्या है कि खुद को ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाने के चक्कर में ये सारे के सारे जितने एक्स जंगलवासी जो अब घरवासी बन चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर खुद को बेवकूफ साबित कर दिया है। और वंस अगेन इन लोगों ने प्रतीक वर्सेस ऑल कर दिया है, जहां पर प्रतीक अकेला दिखा और बाकी के सारे चाणक्य नीति एक्सपर्ट या फिर करण नीति एक्सपर्ट कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ साबित कर चुके हैं। और करण का तो आखिरी में जो कटा है, और वो उसको तेजा भी बोल पड़ी कि तू बहुत बोलता है सबको चौड़े में, लेकिन खुद जाकर के वही बात करने लगता है उन्हीं लोगों से। और ये कोई पहली बार नहीं है जी, फर्स्ट वीकेंड का वार याद कीजिए, फर्स्ट वीकेंड के वार के बाद अफसाना के बारे में इसने करण ने सबको बोला था कि यार उसको ऑडियंस मत दो, और तेजा ने इसको कहा था कि यार तू खुद जाके ऑडियंस देता है, तू खुद जाके उसको एनकरेज करता है, उसको हर चीज से सपोर्ट करता है। तो करण की हिपोक्रेसी धीरे धीरे खुद उसके ही जो आसपास के लोग हैं वो खुद खोल रहे हैं, और करण के मतलब गुर्दे इस कदर छिल चुके, ट्रस्ट इश्यू बोल बोल के इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं खेलने की वो अक्कासा के साथ बैठकर बात कर रहा था। उसे पता चल रहा है ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जो बन रही है ना, ये अक्कासा ही तो इनके प्यार में कहीं ना कहीं, एक जो फिल्मों में हम देखते हैं ना हीरोइन की जो शैली होती है वो अक्सर चिट्ठी पत्री डालने का काम करती है, तो कुंदरी कुंदरी और वो कितने चलिए अक्कासा ही है जो यहाँ पर ये इनके प्यार की पींगे लड़ाने में मदद कर रही है। और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू वगैरह की भी बात करती हुई पाई गई थी। करण कुंद्रा का गेम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, सीधी सी बात है, वो उसको ट्रस्ट इश्यू का नाम दे या कुछ नाम दे, लेकिन खुद करण कुंद्रा ही खुद को बेवकूफ साबित कर रहा है। जिस तरह से चीजें एपिसोड में गई हैं, चाहे वो नॉमिनेशन के लिए डिस्कशन करना हो या फिर खुद को कप्तानी की दावेदारी में डालना हो, खुद करण कुंद्रा ने क्या करा आप खुद मुझे बताइए। इस वीक करण कुंद्रा या जय भानुशाली या विशाल तो नॉमिनेटेड है, तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पर इन लोगों को उमर का नाम डालना था? या फिर ईशान तो खैर वो मायशा के चक्कर में, और इस एपिसोड में भी इन लोगों का वो पक चुके हैं यार, देख देखकर रात को रूठना मनाना और कैप्टनसी की दावेदारी इतनी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बिग बॉस यहां पर इन लोगों के अंदर एक भूख देखना चाहता था कि कप्तानी की जो एक जिम्मेदारी होती है उसके साथ आपको एक वीक की इम्यूनिटी मिलती है, आप कितने पैशनेट हैं इसके लिए और किस हद तक आप जा सकते हैं। आई थिंक किसी ने भी बिग बॉस की बात का मतलब नहीं समझा और लग गए सब अपने अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने में, जिसमें बुरी तरह से उनके अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर पड़े, लेकिन फिर भी जिद न छोड़े। जिद यहां प्रतीक ने पकड़ी, बट आई थिंक उसकी जिद सही थी, क्योंकि अगर वो अपना ही नाम नहीं लेगा तो उसका नाम कभी कोई नहीं लेने वाला। और ये फंडा आई थिंक यहाँ पे लाउड एंड क्लियर सब लोगों को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी एक है। क्या जय भानुशाली अपनी ट्रॉफी करण को देगा या क्या विशाल कोटियान अपनी ट्रॉफी किसी और को दे देगा? जब आप अपनी ट्रॉफी किसी को नहीं दे सकते तो आप कैप्टनसी की दावेदारी आप किसी को ऐसी थाली में सजा के तो नहीं दे सकते साहब, आपको उसके लिए एंड तक फाइट करनी ही चाहिए। और जिस तरह से जय भानुशाली या फिर करण या फिर विशाल के जो तेवर है, मैं तो इन्हें भाई डंब से भी डंबर मानूंगा, क्योंकि इन लोगों ने टास्क को बिल्कुल ही नहीं समझा। सीधी सी बात है, जिस बंदे को आपने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है उसी को कैप्टनसी के लिए वोट दे रहे हो, तो भाई नॉमिनेट क्यों करा? और जब नॉमिनेट करना था तो कप्तान बना के फायदा क्या? कल को कप्तान बन जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर वो एलिमिनेट हो गया तो कप्तानी का क्या करोगे? अचार डालोगे आप? और इन तमाम चीजों से बड़ी चीज है एक लीडरशिप क्वालिटी, और आप बड़े हो, आप मैच्योर हो, तो आई थिंक आपको अपने से जो छोटे लोग हैं या फिर जो एक्सपीरियंस कम है या फिर आपको लग रहा है कि ये लोग अगले वीक खतरे में आ सकते हैं या डेंजर जोन में जा सकते हैं या फिर नॉमिनेट हो सकते हैं या एलिमिनेट हो सकते हैं, आई थिंक आपको एक मौका उनको देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर प्रतीक की जिद गलत थी तो जिद जय भानुशाली, विशाल और करण की भी गलत थी। आप मिनिमम गारंटी वाले लोग हो, आप तो वैसे भी कहीं जाने वाले हो नहीं, आप कप्तान बनो या ना बनो, तो किसी और को एक मौका दे देना चाहिए था। आई थिंक उमर को दे देते या फिर ईशान को खड़ा कर देते, और फिर बाद में जब टास्क होती तो आपके पास बहुमत है तो आपका कप्तान बन जाता, तो इससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन नहीं, यहां तो लोगों को दिमाग घर पे रखकर दिमाग में भूसा रह करके घूमना है, खुद को वो डायनामीटर और MBA इन फाइनेंस वगैरह डिक्लेयर करना है। बहुत ही बचकानी हरकतें लगी हैं। और जिस तरह से करण कुंद्रा चौड़े में नॉमिनेशन डिस्कस कर रहा है, बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया। निशांत ने इतनी ज्यादा अंग्रेजी में बकवास करी, शमिता, निशांत सब अंग्रेजी में बात करते, बिग बॉस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहां मुझे उमर रियाज से भी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। ये जो टॉर्चर टास्क हुई है, ऑब्वियसली आपके सीन काट दिए गए, लेकिन हमने आपका एफर्ट देखा। जब आप खुद अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई आपके लिए स्टैंड लेगा? यहां पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि प्रतीक गलत था, उसकी वजह से टास्क रद्द हो गई। भाई ताली जो है वो दोनों
हाथों से बची। अगर प्रतीक ने आपसी सहमति नहीं करी तो जैसे कि प्रतीक खुद बोला कि आपसी सहमति तो जय, विशाल और करण इन लोगों ने भी नहीं की, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि प्रतीक की वजह से टास्क रद्द हुई। टास्क दूसरी तरफ से भी रद्द हुई है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है और यहां पर दूसरा पक्ष भी इक्वल ही गलत था। वो चाहते तो थोड़ा समझदारी का परिचय देते, उन्हें पता था कि प्रतीक पीछे हटने वाला है नहीं, तो एक अपनी साइड का और एक प्रतीक हो जाता। और जैसा कि मैंने कहा वहां पर बहुमत आपके पास था, आपके पास मैन पावर ज्यादा थी, ऑब्वियसली आप वो टास्क जीत जाते वहां पर। और उस टास्क में हार के डर से प्रतीक फिर फ्रस्ट्रेट होता, वो तोड़फोड़ करता, तो और ज्यादा वो नेगेटिव लगता। अरे मतलब कहने मतलब ऐसा है ना कि ये लोग ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूं वेस्ट कर दिया, मतलब मजाक बना के रख दिया पूरी टास्क का। बिग बॉस ने इतना बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी थाली में रख कर दी थी इनको कि ये लोग खुद हीरो बन के सामने आते, प्रतीक को विलन बना सकते थे, या निशांत और शमिता ओटीटी वालों को ये कहीं ना कहीं बुरी तरह से ये लोग पीट सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मतलब पूरा बर्बाद करके रख दी पूरी टास्क। तो इस एपिसोड के अंदर आपने देखा सब लोग एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, करण निशांत के, निशांत करण के। हमने इस दौरान ये जो नॉमिनेशन डिस्कस करा था करण कुंद्रा कि यार सब लोग सिम्बा को नॉमिनेट करा, ये करा है, वो करा है, प्रतीक को किसी ने नहीं करा। अरे करण कुंद्रा साहब, तुम खुद किसको नॉमिनेट करके आए थे? तुम याद कर लो, तुमने किया था मायशा को नॉमिनेट और तुमने किया था विशाल कोटियान को नॉमिनेट। सो मिस्टर करण कुंद्रा बाबू, सबसे पहले आप खुद वो करो जिसका ज्ञान आप दूसरों को बोल रहे हो। और आई थिंक ये पॉइंट यहाँ उमर ने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करा था जय के सामने कि ये करण जो इतना बोल रहा है ये खुद निशांत को कभी नॉमिनेट करेगा क्या? तो करण कुंद्रा जो है ना, बहुत ज़्यादा शाणपत्ती के चक्कर में खुद के ही पैरों पर कुलाड़ी नहीं, बहुत बड़ा वाला रोड रोलर चलवा चुके हैं। और ये जो एपिसोड के टुवर्ड्स एंड वो एक्टिंग कर रहा था, वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा था, क्योंकि पोल पट्टी खुल चुकी है साहब की। मैं बनेगा कैप्टन, कैप्टन बनेगा कैप्टन। अरे हाँ, कैप्टन क्या बनेगा? कुछ करो तब तो कैप्टन बनो। बैठे बैठे कैप्टन बनना, बैठे बैठे ट्रॉफी मिल रही है, लेकिन कुछ और करके भी तो दिखाओ। लेकिन नहीं, सिर्फ ज्ञान बांटेंगे कुंद्रा बाबू। खैर, किसी समझदार व्यक्ति ने एक बात कही कि जो बहुत ज्यादा शाणे कौवे होते हैं वो अक्सर शिट पर ही जाकर के गिरते हैं। तो ये तेजस्वी हो या करण हो या जय हो या विशाल, जय तो इतना ज्यादा आग बबूला हो रहा था। जय का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई शो में? कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता मुझे। और ये टॉर्चर वाली टास्क में भी हमको उसके ज्यादा एफर्ट दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ही कन्वीनियंटली लोगों ने टॉर्चर टास्क के दौरान जो बंदे अच्छा कर रहे थे उनका नाम आगे फॉरवर्ड करना था, आगे भेजना था, लेकिन किसी ने नहीं किया। सब बहुत ही ज्यादा सेफ खेल गए हैं और इनके सेफ खेलने की वजह से प्रतीक को एक चांस मिल गया खुद को भीड़ से अलग दिखाने का, और उस मिशन में वो सक्सेसफुली पास हो गया। उसने बिग बॉस से सॉरी भी मांग ली और बिग बॉस ने, हमने देखा, टास्क रद्द करने के बाद कोई किसी को दंड वगैरह दिया नहीं है। आई थिंक ये सारी बातें वीकेंड पर सलमान खान हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये जो टास्क थी इसको किसी ने सही तरीके से समझा ही नहीं। ये टास्क था कि आप किस कदर अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं पब्लिक के ऊपर। आप दावेदारी में आते, अपना दम दिखाते और कैप्टनसी को एक मजाक समझ रखा है लोगों ने। मैं इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आप कमेंट करें, बताएं कि क्या प्रतीक आपको गलत लगा या सही लगा। और ये जितने जंगलवासी हैं, विशाल जो कि ऑलरेडी नॉमिनेटेड है उसको कैप्टनसी में डाल रहे हो, उसके लिए आप वोट भी कर रहे हो, जय के लिए भी वोट कर रहे हो, करण के लिए भी वोट कर रहे हो। यहां मतलब क्या सबको मतलब फ्री में वोट बांट रहे हो? क्या ट्रॉफी भी ऐसे ही बांट देंगे क्या आप लोग? कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। और सिम्बा का जो स्टैंड था, जिस तरह उसने तेजस्वी की बोलती बंद कर दी और जय भानुशाली के गुर्दे चल गया, तो वो सिम्बा को बोल रहा है कि देखो अतरंगी लॉजिक, भाई वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक तरफ तो तुम उसको नॉमिनेट कर रहे हो और उसका नाम तुम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि करण बैठ जाएगा, जय बैठ जाएगा, विशाल बैठ जाएगा, बस प्रतीक को नहीं आने देना है, इसलिए आप सिम्बा का नाम ले रहे हो। मतलब सिम्बा प्रायोरिटी तो आपकी था ही नहीं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तब आप सिम्बा करने लग गए। तो कहीं ना कहीं जय भानुशाली और ये सब लोग ने खुद को बहुत सुपीरियर दिखा रहे हैं कि ये मतलब पूरे ग्रुप के लीडर हैं और ये लीडर कम जोकर ज्यादा साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।